डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज मैं बच्चों आपको नरेशन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। हालांकि इस टॉपिक को आपने क्लास 9 से लेकर के फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और रिपीट करने के बाद इसे डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। नरेशन वाक्यांश यानी यदि किसी व्यक्ति ने किसी बात को कहा और उसका जो स्टेटमेंट है, उसका कथन है, वो जो का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया जाता है, तो वह कहलाता है डायरेक्ट बात। क्योंकि किसी ने डायरेक्ट बात कह दी और उसको हमने जो का त्यों लिख दिया। अब उसी कथन को हम कहते हैं अपनी भाषा में, या कोई दूसरा व्यक्ति कहता है अपनी भाषा में, तो फिर हो जाती है इनडायरेक्ट बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मैं स्कूल जाऊंगा। तो राम ने कहा, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो राम ने जैसी बात कही उसको हमने जो का त्यों लिख दिया, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट वाक्य। क्या डायरेक्ट वाक्य? अब मैं इसी बात को इनडायरेक्ट कह रहा हूं। राम ने कहा था कि वह स्कूल जाएगा, तो राम सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। राम ने कहा था कि स्कूल जाएगा, राम सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल। तो ये हो गई इनडायरेक्ट वाक्य। तो इसमें पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, और समय सूचक और स्थान सूचक शब्द होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो पर्सन किस तरीके से चेंज होता है? इसका एक सूत्र होता है सन बटे 123, सन SON बटे 123 1 2 3। एस के नीचे बन आ जाता है, बन का मतलब फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन के कर्ता होते हैं वो सभी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। किसके अनुसार चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के जो कर्ता होते हैं वे सभी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, क्योंकि ओ के नीचे 2 आ रहा है, तो सेकंड पर्सन के जो कर्ता होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और 3 के नीचे एन आ रहा है, 3 का तो थर्ड पर्सन और एन का मतलब नो चेंज। जो थर्ड पर्सन के कर्ता होते हैं उनमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो सन बटे 123 ये पर्सन चेंज करने का नियम होता है। अब मैं बच्चों टेंस पर आ रहा हूँ कि टेंस इसमें कैसे कैसे बदलते हैं। तो बहुत बारीकी तरीका इसको समझ लें। सीधा सीधा सरल तरीका, प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में कंटिन्यूअस लगातार निरंतर उसी क्रम में परिवर्तन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजारा के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में बाद वर्ब के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इसी तरीके से पास्ट के प्रथम 2 टेंस पास्ट के बाद वाले 2 टेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है
चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट जिसमें केवल मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, तो वो पास्ट टू परफेक्ट में चेंज हो जाता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में जाता है। और जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है बाद वर्ब के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो पास्ट टू परफेक्ट इंट्यूशन पहुंच जाता है, हैड बीन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। और जो पास्ट के बाद वाले दो टेंस होते हैं, पास्ट टू परफेक्ट टेंस और पास्ट टू परफेक्ट इंट्यूस टेंस, उनके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं। अब फ्यूचर पर आ जाइए। फ्यूचर में विल का वुड कर देते हैं और शेल का शुड कर देते हैं, शेष कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर में क्या करते हैं, विल का वुड और शेल का शुड। फ्यूचर में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बच्चों हमारी टेंस चेंज की बात है। इसके बाद जो समय सूचक और स्थान सूचक शब्द होते हैं, इनको सारी बातों को एक कॉपी पर नोट कर लेना। समय सूचक स्थान सूचक शब्द होते हैं, उसमें क्या परिवर्तन होता है। एगो, एगो का भी गो हो जाता है, कम का गो। जब किसी वाक्य में स्थान परिवर्तित होता है तो कम का गो करते हैं, अन्यथा कम का कम ही रहता है। हियर का देयर हो जाता है, हिदर का थिदर हो जाता है। हियर का देयर, हिदर का थिदर, और नाव का देन हो जाता है, नाव का देन। दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, दस का सो हो जाता है। अब समय वाली, जैसे टुडे, टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। फिर लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, तो लास्ट का हो जाता है द प्रीवियस प्लस टाइम, जैसे द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। इसी तरीके से नेक्स्ट भी समय दर्शाने के लिए आता है, नेक्स्ट प्लस टाइम, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इसका हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। और इसी तरीके से यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस, यस्टरडे के बाद कोई भी समय हो, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे, तो द प्रीवियस मॉर्निंग, द प्रीवियस इवनिंग। इस तरीके से इन शब्दों में भी हम परिवर्तन कर देते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट मिलाट किया। ये जो टेंस में परिवर्तन होता है वो तभी परिवर्तन होता है क्योंकि डायरेक्ट वाक्य के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। यदि किसी वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि किसी वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन जब किसी वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी नियमानुसार परिवर्तन करते हैं, जैसा मैंने आपको नियम बताया। ठीक, तो कल से मैं एक एक प्रकार के वाक्य के डायरेक्ट मिलान आपको बताऊंगा। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी वाक्य के किस तरीके से हम डायरेक्ट बनाते हैं। तब तक इनको एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।